हेलो बच्चों के फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज का क्लास 12 फिजिक्स का एक टॉपिक लेते हैं संधारित्र। कैपेसिटर क्या होता है देखते हैं संधारित्र के बारे में। पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। संधारित्र कैपेसिटर संधारित्र क्या होता है? तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में बिना वृद्धि किए हुए आवेश की मात्रा को संचित किया जाता है। संधारित्र कहलाता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में बिना वृद्धि किए हुए आवेश की मात्रा को संचित किया जाता है, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र को साधारण बोलचाल की भाषा में कंडेंसर भी बोला जाता है। कंडेंसर, ये है आपका कंडेंसर। इसी को कैपेसिटर या संधारित्र कहते हैं। इसकी धारिता होती है, धारिता का मतलब आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या होती है? अब कैपेसिटर देखने में तो ऐसे लगता है, देखने में इस तरीके से लगता है ये, लेकिन इसकी जो देखो, इसमें दो प्लेट होती है। एक ये प्लेट है, ये पॉजिटिव है और ये वाली नेगेटिव है। तो इसकी रचना कुछ इस तरीके से होती है। इसको संधारित्र देखते हैं। इसमें दो प्लेटें होती हैं। इसमें दो प्लेटें होती हैं, ये और ये वाली प्लस और ये वाली माइनस। और इसको हम क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं तो ये आवेशित होने लगता है। तो ये प्लस आवेश और इसमें प्रेरण द्वारा, ये दोनों प्लेटें बहुत एक दूसरे के नज़दीक होती हैं। तो ये धनावेशित है तो प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट में माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है और यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र और ऊर्जा क्या हो जाती है, यहाँ इकट्ठा हो जाती है। तो कैपेसिटर ऊर्जा को स्टोर रखता है, इकट्ठा रखता है। तो ये इसकी होती है धारिता। ऊर्जा को, आवेश को इकट्ठा रखने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, इसकी धारिता कहते हैं। तो संधारित्र दो प्लेटों का युग्म होता है जिसमें समान परंतु विपरीत आवेश होता है, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र की धारिता क्या है कि संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश, एक प्लेट को दिए गए आवेश क्यों मान लेते हैं।
तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र की धारिता कहते हैं। और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो C बराबर फार्मूला होता है Q/V। ये देखते हैं संधारित्र क्या होता है। दो प्लेटें, एक प्लस की और एक माइनस की, ऐसा समायोजन संधारित्र क्या जाता है। तो संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश, तो प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट में माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर क्या, एक विभव उत्पन्न हो जाता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, विभव स्थापित हो जाता है। तो संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इस संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, विभव का वोल्ट, या इसे हम क्या कहते हैं, फैरड, कैपिटल F। ये SI यूनिट है, SI पद्धति में मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड। और इसका ESU धारिता का ESU मात्रक एक होता है, उसको कहते हैं स्टेट फैरड। और एक फैरड बराबर 9 × 10⁻11 स्टेट फैरड होता है। स्टेट फैरड ये ESU मात्रक है। और SI मात्रक फैरड। कुछ छोटे मात्रक है, ये फैरड बड़ा मात्रक है, धारिता का फैरड बड़ा मात्रक। तो छोटा मात्रक क्या हो, छोटे मात्रक जैसे माइक्रो, 1 माइक्रो फैरड 10⁻⁻6 फैरड, 1 नैनो फैरड 10⁻⁻9 फैरड, या 1 पिको फैरड 10⁻⁻12 फैरड। ये है संधारित्र, कैपेसिटर। इसका यूज कहाँ किया जाता है, संधारित्र देखा होगा जो फैन होता है, फैन लगा होता है, जो फैन जो लगा होता है उसमें देखा होगा कंडेंसर लगा होगा ऊपर। ये क्या करता है, इसका यूज जो होता है सेल्फ स्टार्टिंग के लिए होता है। तो इसका यूज क्या किया जाता है, सेल्फ स्टार्टिंग के लिए। यानी पंखे का जो रोटर होता है, पंखे का जो रोटर होता है उसको घूमने के लिए स्टार्टिंग में अधिक एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है। और नॉर्मली तार में 5 एम्पियर लगभग धारा आती है, लेकिन उसको घूमने के लिए लगभग 25 एम्पियर से 50 एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है पंखे के रोटर को घूमने के लिए स्टार्टिंग में। तो इतनी एम्पियर धारा कहाँ से आएगी, तो हम क्या करते हैं, फैन में कैपेसिटर लगा देते हैं। ये क्या करता है, बहुत कम समय के लिए काम करता है। जैसे बटन को ऑन करते हैं तो ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है और बहुत कम समय के लिए काम करता है। जैसे बटन को ऑन करेंगे
तो ये रोटर को घुमाएगा, ये एनर्जी देगा, एम्पियर देगा, तब रोटर घूमेगा। और एक बार घूम गया फैन, इसके बाद ये काम करना बंद कर देता है। ये बहुत कम समय में चार्ज भी हो जाता है। जैसे इसको बैटरी से हम लगाते हैं तुरंत चार्ज हो जाता है, बहुत कम समय के लिए। तो सेल्फ स्टार्टिंग के लिए इसका हम यूज करते हैं। जैसे और भी है, जैसे कैमरा में जो फ्लैश होता है, फ्लैश जब फोटोग्राफर क्लिक करता है तो उस फ्लैश से बहुत प्रकाश निकलता है, अधिक मात्रा में निकलता है। तो जो उसमें छोटे छोटे सेल लगे होते हैं वो इतना प्रकाश को नहीं समायोजित कर सकते, तो इसलिए उसमें भी क्या लगे होते हैं, कंडेंसर लगे होते हैं कि क्षण भर के लिए ये यूज होता है। जैसे बटन को हम क्लिक करते हैं तो कंडेंसर एनर्जी को स्टोर करके रखता है, वो देता है, तब बहुत सारा प्रकाश निकलता है। तो कैमरे में भी कंडेंसर का उपयोग किया जाता है सेल्फ स्टार्टिंग के लिए, बहुत कम समय के लिए। ये है। वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।